जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बन जाएगा, जब हर कोना अधर्म, छल और तबाही से भर जाएगा, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होंगे। विष्णु के दशम अवतार के रूप में कल की अवतार आएंगे। शास्त्रों के अनुसार कलियुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष, परंतु पुराणों, वेदों और भविष्यवाणियों के अनुसार मानव के बढ़ते अधर्म और स्वार्थ की वजह से इस युग की गति तीव्र हो चुकी है और इसका अंत अपेक्षाकृत निकट प्रतीत होता है। भविष्य मालिका भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जब धर्म के चारों स्तंभों में से 3 गिर जाएंगे, तब धरती पर ऐसा समय आएगा जिसे युगांत संधि कहा गया है। वहीं से कलयुग का अंत और सत्य युग की शुरुआत होगी। आइए जानते हैं कलयुग के अंत से पहले के कुछ मुख्य संकेत। परिवारों का टूटना और रिश्तों में स्वार्थ। मनुष्य माता पिता का आदर नहीं करेगा। संतान अपने स्वार्थ के लिए अपने ही कुल को नष्ट करेगी। पति पत्नी के रिश्ते भी भौतिक सुखों पर आधारित होंगे। संस्कार समाप्त हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ोतरी। वायु पुराण में उल्लेख है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो पृथ्वी स्वयं कष्ट में होगी। भूकंप, बाढ़, सूखा और महामारी आम बात बन जाएगी। प्रकृति भी जैसे मानवता के अपराधों का बदला लेने लगेगी। धर्म के नाम पर व्यापार और दिखावा। मंदिर व्यापार के केंद्र बन जाएंगे। धर्म गुरु अपने लोभ में लिप्त होंगे। सच्चा साधक गुप्त रहेगा और नकली सामने आएंगे। भविष्य मालिका में वर्णित तकनीकी युग। कल की पुराण और भविष्य मालिका में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में मनुष्य आकाश में उड़ेगा, समुद्र की गहराइयों में उतर जाएगा और दूर बैठे लोगों से वार्तालाप करेगा, जो आज के मोबाइल, इंटरनेट, हवाई यात्रा के माध्यम से सच होता दिखाई देता है। जब ये सभी संकेत प्रकट हो चुके होंगे, तब भगवान विष्णु स्वयं कल के रूप में शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके हाथ में होगा एक तेजस्वी तलवार और उनका वाहन होगा एक श्वेत घोड़ा, देवदत्त। वे अधर्मियों का नाश करेंगे, बचे हुए सत्पुरुषों को एकत्रित करेंगे और एक नए युग, सत्य युग की स्थापना करेंगे।